श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के विषय में। माँ पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर आती हैं। 10 महाविद्याएं क्या हैं, इन्हें एक श्लोक के माध्यम से प्राचीन जो साहित्य है उसमें ये श्लोक वर्णित है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। इस श्लोक में 10 महाविद्याओं के नाम बताए गए हैं, जिनमें 8वां जो स्थान है वो माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी का है। बगलामुखी माता की उपासना किस लिए की जाती है? शत्रु शांति के लिए। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई शत्रु से आप परेशान हैं, तो उसमें भगवती पीताम्बरा की उपासना की जाती है। तो एक मुख्य बात जो देखी जाती है कि माँ बगलामुखी का एक ही जो मंत्र है उसका बहुत अधिक प्रचार है। हर कामना में लोग उसी एक ही मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो शत्रु से परेशान है, चाहे उनको धन से संबंधित कोई समस्या है, चाहे उनको कोई और समस्या है, एक ही मंत्र। जबकि ये जो मंत्र है ये विशेष रूप से शत्रु शांति के लिए है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रु भय से मुक्ति के लिए इस मंत्र का विधान बताया गया है। लेकिन यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या किसी और कामना के लिए, किसी के वशीकरण और आकर्षण इत्यादि में जब आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको किसी अन्य मंत्र का उसमें उपयोग करना चाहिए। जो माँ बगलामुखी के और भी अनेकों मंत्र हैं जो कि अभी समाज में जो है वो इतने प्रचलित नहीं हैं, वो केवल आपको प्राप्त होते हैं किसी योग्य गुरु के पास, किसी योग्य आचार्य के पास, किसी ऐसे महात्मा के पास जिनके पास ये विद्याएं हैं। तो एक ही मंत्र को आप हर जगह, जैसे मैथ का कोई एक फार्मूला है, आप उसको हर जगह उसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो एक मंत्र है उसको आप हर कामना की पूर्ति में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप चाहते कुछ और हैं, प्रार्थना कुछ और कर रहे हैं और मंत्र उसमें कुछ और है। मंत्र का जो भावार्थ है उसको समझना बहुत आवश्यक है जप के समय। यदि आप मंत्र के भाव को बिना समझे, बिना जाने जपते हैं तो उस मंत्र का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी किसी मंत्र का जप करें तो उस मंत्र का अर्थ क्या है, उस अर्थ का मनन हमेशा अपने मन में करते रहना चाहिए, तभी ये मंत्र फलीभूत होता है। अब आपको आवश्यकता तो लक्ष्मी की है, आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और आप मंत्र जप कर रहे हैं शत्रु शांति के लिए, तो वहाँ पर आपको माँ बगलामुखी पीताम्बरा का वो मंत्र चुनना चाहिए, उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जप करना चाहिए जो कि लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो लोगों की कामनाएं हैं उनके लिए अलग अलग मंत्रों का विधान शास्त्रों में दिया गया है। साथ ही साथ जो हवन होता है, जो यज्ञ होता है, यज्ञ में जो आहुति जो होती है वो भी अलग अलग बताई गई है, किस कामना के लिए किस वस्तु से हवन करना चाहिए। एक परंपरा ये भी बहुत विचित्र चल रही है कि जी कड़वा हवन करवा लेते हैं लोग, मीठा हवन, कड़वा हवन, ये क्या चीज़ें चल रही हैं। ऐसा कहीं पर भी जो प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं, प्रामाणिक जो स्रोत हैं, प्रामाणिक जो सोर्स हैं, वहाँ पर कहीं भी ये कड़वा हवन, मीठा हवन, लाल मिर्ची हवन, इन सब का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। यदि आपके पास किसी प्राचीन ग्रंथ में इसका वर्णन उपलब्ध है तो मेरा आग्रह है कि आप उसका कोई फ़ोटो लेकर के
या कोई ऑडियो का कोई स्रोत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं अपने ज्ञान की मेरी वृद्धि हो सके। कि कहीं पर भी ऐसा वर्णन हो कि जी कड़वा हवन करवाइए, मीठा हवन करवाइए या मिर्ची का हवन करवाइए, ग्रंथ प्रामाणिक हो, जहाँ पर जिसको आप प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक उन्हीं को माना जाता है जो प्राचीन ग्रंथ हैं। तो यदि आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है तो आप भेज सकते हैं हमें, क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुभव है, हम जितने भगवान के आशीर्वाद से अभी तक हमें बहुत योग्य संत जनों का सानिध्य प्राप्त होता रहा है, और हमें उनके माध्यम से जो भी ज्ञान, जो भी मंत्र शास्त्र, जो भी विधियाँ प्राप्त हुई हैं, उन्हीं के अनुसार हम इस बात को कह सकते हैं। हवन जब करते हैं तो हवन में भी उसका अनुपात होता है, सामग्री का अनुपात, उसमें कौन सी वस्तु किस मात्रा में होनी चाहिए। माँ भगवती पीताम्बरा के जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसमें विशेष रूप से हल्दी की गांठ जो होती है वो प्रयोग की जाती है। और अलग अलग कामनाएं हैं, शत्रु शांति करना है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनसे रक्षा चाहते हैं, रक्षा आप को प्राप्त हो, तो उसके लिए माँ का हवन करते समय किस सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। किसी से वाद विवाद में आप उलझे हुए हैं, उससे आप निवृत्ति चाहते हैं, तो उसके लिए किन वस्तुओं का हवन होना चाहिए। तो ये सब की सब जो जानकारी है ये आपको प्राप्त होती है किसी विद्वान आचार्य के पास। यदि आपके आसपास ऐसे आचार्य, ऐसे महात्मा उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका सौभाग्य है, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो आपको इस विषय में जानकारी दे सकें, तो आपका स्वागत है। आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आपका उचित मार्गदर्शन किया जा सके। ज्योतिष से संबंधित और माँ पीताम्बरा बगलामुखी के यज्ञ, अनुष्ठान, यंत्र, आवरण, पूजा इत्यादि से संबंधित कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है आपका उचित मार्गदर्शन किया जा सके। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो भी माँ भगवती पीताम्बरा के उपासक हैं, उनके भक्त हैं, उन तक ये हमारे संदेश को, हमारे इस मैसेज को आप पहुँचाएँ।